यस बेटा, 7th क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर का पेज नंबर 6 के ऊपर जो कंप्रीहेंशन है, जो हमने पोएम पढ़ी थी, उसको करेंगे। मैं पूरा लेसन आपको करवा रही हूँ। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी होगी तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोई बच्चा ये ना पूछे मैडम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जितना करवा रही हूँ पूरा आपको अपनी बुक में पेंसिल से भरना है। 7th क्लास में हैं अब आप, इतने छोटे नहीं हैं। पेंसिल से अपनी बुक में फिल करना है और कॉपी में एज इट इज़ उतारना है, जिससे आपके स्पेलिंग्स ठीक हो जाएं। क्योंकि काम इतने बहुत ज़्यादा आपको अब नहीं हैं, तो पूरा करेंगे। कोई नहीं पूछेगा क्या करना है क्या नहीं। जितना मैं बताती जाऊंगी, निशान लगवाती जाऊंगी, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और लिखेंगे। पहला है कंप्रीहेंशन। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी होगी तो समझ आ जाएगा। करवाने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। वाई डिड द पोएट प्ले एट पायरेट्स एंड काउबॉयज। क्यों खेलता था समुद्री लुटेरों का और गवाले का नाटक क्यों करता था। बिकॉज ही हैड ए विविड इमेजिनेशन। क्योंकि उसकी एक साफ सी वो कल्पना वाली ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए। द लाइफ ऑफ द पोएट बिकेम मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज। कवि की ज़िंदगी थी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ही लर्न टू रीड। क्योंकि वह क्या था, लर्न टू रीड, वह पढ़ना सीख गया था। विद होम डिड द पोएट लिव इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। आइस और स्नो की ज़िंदगी में वह किसके साथ रहा था। किसके साथ रहा था। एलियन के साथ नहीं रहा, पायरेट्स के साथ नहीं रहा, एस्किमोज के साथ रहा था। व्हेन द पोएट रीड ए बुक ऑफ जूलियस वेर्ने ही वेंट ऑफ टू। जब वह गया किताबें पढ़ता था तो वह किसके साथ गया था, कहाँ पर गया था, जूल्स वर्ने के साथ। द मून, टू द मून, चंद्रमा के ऊपर गया था। अब आगे आता है ट्रू और फॉल्स। द पोएट यूज्ड टू सेल द 5 सीज। कवि था वह 5 समुद्र पार नहीं, 7 समुद्र, 7 सीज। पहली लाइन थी आपकी 7 सीज, 7 समुद्र, तो इसलिए ये रॉन्ग है। द पोएट हैड ए विविड इमेजिनेशन। कवि की एक क्या थी, विविड इमेजिनेशन थी, क्लियर कल्पनावादी थी। ठीक है, बिल्कुल। एडवेंचर वाज ऑलवेज ऑन द पोएट्स माइंड। जो खोज थी वह हमेशा कवि के दिमाग में रहती थी। बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा एडवेंचर, नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना रहता था। द पोएट वेंट हंटिंग एंड फिशिंग विद द एस्किमोज। पोएट था वह हंटिंग और फिशिंग के लिए किसके कहाँ गया था, एस्किमोज के पास गया था। अब आगे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके भेज रही हूँ, सभी बच्चे इनको लिखेंगे, फ़ोटो भेज दूँगी। क्वेश्चन के हिसाब से ही हैं। अब वोकेबलरी बिल्डर है। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स। मीनिंग के हिसाब से वैसे मैंने आपको लिखवाए थे। डेली ग्रेंड क्या होता है, बॉर्डम एंड हार्डशिप। डिस्कवर्ड, फाउंड आउट। काउबॉय, ए मैन हु ग्रेज कैटल्स। एक आदमी जो क्या चराता है, भेड़ बकरियां चराता है, पशुओं को चराता है। विविड क्या होता है, क्लियर। अब स्पेलिंग कौन सी ठीक है, एडवेंचर की पीछे वाली ADVENTURE, एडवेंचर। फैंटेसी, FANTASY, वंडरफुल। और ये है सक्सीड। तो ये है आपकी बेटा पूरी एक्सरसाइज। अब आगे आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु हेल्प्ड द पोएट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। किसने हेल्प की थी, किस चीज़ से उसको सहायता मिली थी, किस चीज़ से। देखिए आंसर मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ। क्वेश्चन में से ही कोशिश करेंगे समझने की, याद करने की। द एबिलिटी टू रीड बुक्स। उसकी किताबें पढ़ने की जो आदत थी, योग्यता थी, बस। आगे सारा क्वेश्चन है। द एबिलिटी टू रीड बुक्स हेल्प्ड द पोएट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ। व्हाट की जगह पर क्या आ जाएगा, द एबिलिटी टू रीड बुक्स हेल्प द पोएट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। आगे क्वेश्चन है व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। व्हाट वर द एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे थे इस चीज़ के, क्या फ़ायदे थे। द एडवेंचर ऑफ दिस वर्ल्ड, द एडवांटेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ, ये यहीं से। द एडवांटेजेस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर आर दैट वन कैन डू वंडरफुल फेस्ट। कोई भी आश्चर्यजनक फेस्ट माने कार्य कर सकता है। एंड बिकम ए हीरो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एंड बिकम ए हीरो, हीरो बन सकता है इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, दूसरों की तरह से, दूसरों के सामने।
आगे है व्हाट बुक्स ऑफ एडवेंचर डिड ही रीड, उसने एडवेंचर की कौन सी किताबें, व्हाट बुक्स ऑफ एडवेंचर डिड ही रीड, उसने एडवेंचर की कौन सी किताबें पढ़ी थी। ही रेड ए बुक ऑफ जूल्स वर्ने, एक किताब जूल्स वर्ने की पढ़ी, डॉक्टर लिविंगस्टोन की पढ़ी एंड हकलबेरी फन की पढ़ी थी। ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वाज द पोएट फैंटास्टी ऑल एग्लो, कब हो गया था द पोएट फैंटास्टी ऑल एग्लो व्हेन ही रीड द बुक्स ऑफ जूलियस, जब उसने जूलियस वर्ने किताब पढ़ी तो पोएट था वो फैंटेसी एग्लो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम सम ऑथर्स एंड द ट्रेस एंड द प्लेसेस वेयर द पोएट स्पेंड टाइम विद, उन स्थानों का नेम सम ऑथर्स को, उस ऑथर का और उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर कवि ने अपना समय बिताया था। द पोएट स्पेंड टाइम इन 7 seas with pirates, with Eskimos in the land of ice and snow, with Jules Verne on the moon, with Dr. Livingstone in Africa, with Huckleberry Fun in America। ये आपके 5 क्वेश्चन है बेटा, इसकी मैं फ़ोटो भी भेज दूंगी आपको और आपको ये याद भी करने हैं। पूरा लेसन, फर्स्ट लेसन सबको कंप्लीट हो जाना चाहिए और याद होना चाहिए। ओके बेटा।